लेकिन मुसलमान, तेरे लिए शर्म की बात अब मैं बता रहा हूं। वो किसी दौर की बात थी जब चूहे का दुश्मन बिल्ली होती थी। कभी चूहे को बिल्ली के साथ बैठते नहीं देखा होगा, लेकिन आज मोहल्ले में गौर से देखना, आज के दौर का हर चूहा बिल्लियों के साथ इत्मीनान से कबड्डी खेल रहा है। बिल्ली रानी बैठी हैं, चूहा राजा आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि चूहा और बिल्लियों ने समझौता कर लिया। कुत्ते और बंदरों को लड़ते पहले कभी देखा होगा। अब एक ही जगह, एक ही सड़क के किनारे कुत्ता भी आराम से बैठा है, बंदर भी सुकून से बैठा है। बोलो, ये फर्क दिखा कि नहीं दिखा? तो मैं तुझसे पूछता हूं, अगर कुत्तों से बदतर नहीं हो, बंदरों से गिरे नहीं हो, तो जब कुत्ते और बंदर मुत्तहिद हो सकते, जिंदाबाद, चूहा और बिल्ली मुत्तहिद हो सकते, सांप और नेवला एक हो सकते, तो मुस्तफा के गुलामों ने जब जब एक होने की दीवार बनाई है, तब तब कुफ्र के किले में इस्लाम का झंडा दिखा है, बाकी किसी का परचम। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद, बस्ती बस्ती करिया करिया, खतीब हिंदुस्तान मौलाना गुलाम रसूल साहिब क़िबला। अब बस इसी जगह रोक लो थोड़ी देर के लिए, बोलोगे तो बोल दूंगा। ओए, धक्का देकर वलियावी से तकरीर नहीं कराई जा सकती। ये तो मुफ्ती साहब के मदरसे के दस्तारबंदी के जलसे के क्या बोलते हैं, तुफैल में आज की रात मिल गई, वरना संभव नहीं था। इसलिए बलियावी सिर्फ तकरीर के लिए जिंदा नहीं रखा गया है, और मेरा ये पेशा भी नहीं है कि मैं सिर्फ तकरीर करूं तो चूल्हा जलेगा। नहीं, कुछ काम करो। और इस गांव का क्या नाम है, सिसरका के नौजवानों, अगर चाहते हो कि तेरी आबादी मॉडल बने, तेरी आबादी की अलग पहचान बने, तेरी आबादी पूरे इलाके में एक नमूना बने, तो आज जलसा खत्म होने के बाद रमजान से पहले पहले यहां कितनी मस्जिदें हैं? दोनों मस्जिदों के सदर सिगरेटी मुतवल्ली और दोनों मस्जिदों के इमाम और गांव के जितने जिम्मेदार हो, सभासद हो, बीडीसी हो, प्रधान हो, पैसे वाले हो, सब सर जोड़कर बैठ जाओ रमजान से पहले। याद रख, जो कौम अपनी नस्लों का नक्शा नहीं बनाती, उस कौम का नक्शा जमीन पर बहुत दिनों तक दिखता नहीं है। तवज्जो चाहूं। और जिसने नक्शा बना दिया अपनी नस्लों का, जिसने डिजाइन कर दिया अपने मोहल्ले, अपने गांव का, मेरे गांव के नौजवानों की जीने का ये कैलेंडर होगा। मेरे गांव में आने वाली बारात की ये शक्ल, ये सूरत होगी। मेरे गांव से जाने वाली बारात की ये सूरत, ये शक्ल होगी। मेरे गांव के बेटियों का कैलेंडर ये है।
जिस दिन इसको तय करके जमीन पर उतार दोगे ना, तुम जलसे के लिए आलिम बुला रहे हो, तुम्हारा गांव देखने के लिए मेरा आलिम आएगा। तुम्हारा गांव देखने मेरा आलिम आएगा। मत रोवो कि तुम गरीब हो। इस्लाम को गैरों ने नहीं, मुसलमान तुमने कमजोर किया। तुमने, अरे उनकी क्या औकात जो सर का बाल का बोझ न उठा सके, वो इस्लाम के चेहरे पर थप्पड़ मारे, उसकी क्या औकात। मजबूर तुमने किया, तुमने मजबूर तुमने किया। पूरे भारत में इस वक्त बलियाबी ने एक तहरीक छेड़ रखी है, निकाह सस्ता करो, निकाह सस्ता करो, पैसे बचाओ, शादियां आसान करो, पैसे बचाओ। लेकिन कौन समझाए उन हरामखोरों को जो मंगनी में जाते 250, 300, 200। एनआरसी का कागज दुरुस्त कराओगे? अपनी नस्लों के कातिल आप हो। मुफ्ती साहब, जब एनआरसी का तूफान खड़ा हुआ है ना, तो जो मुरादाबाद में मुल्ला रहता है, जिसको पता नहीं कि सियासत के हिज्जे क्या है, वो भी मेरे खिलाफ लिखता था। और सबकी तहरीरों को मैंने सेफ स्टोर करके रखा। बलियाबी तो टूट गया आसाम जाकर। जब पता चला तो मैंने हकीकत जानने की कोशिश की और निकला हूं। 12 दिन तक आसाम के गांव में, जिलों में दौड़ते रहा। जब मैं सिलचर से चला हूं, ये हिंदुस्तान का आखिरी सरहद है। उसके बाद रंगून है, जहां बहादुर शाह जफर की कब्र है। गौर से सुनो। जब मैं चला कि आखिर एनआरसी की हकीकत क्या है, सीएए की हकीकत क्या है, तो सुनो। गैरों ने नहीं, उनमें कहां दम था रे। कमजोर तो तुमने किया, तुमने। मौलाना, जब मैं चला हूं और सिलचर से सफर किया, तिनसुकिया होकर जैसे ही मैं आगे बढ़ा हूं, तो गुवाहाटी से तकरीबन 150 किलोमीटर पहले जो सिक्योरिटी गार्ड आगे पीछे चल रही थी गाड़ियों का काफिला, मैंने कहा कहीं साफ ढाबा मिले तो रोको, मैं चाय भी पीऊंगा और सूरज डूबने वाला है, मगरिब की नमाज भी पढ़ लूंगा। इत्तेफाक से बिहार कैडर का ही एक अफसर था पुलिस डिपार्टमेंट में, उसने कहा आगे में 30 किलोमीटर के बाद एक बिहारी ढाबा है, वह आपको जरूर जानता होगा, गरचे गैर मुस्लिम का था, वहीं रोकता हूं। मौलाना, आज भी बलियावी अपने दिल को समझा नहीं पाता है। जो जख्म दिए हैं तुमने जहेज की लानत के, जो सौदा किया है तूने 5 लाख 3 लाख रुपया और एक बुलेट मोटरसाइकिल पे, मेरी बेटियों को तुमने बोझ बना दिया रे, बोझ। जिस सैयदा फातिमा के कनीजों की हया को देखकर भारत के गैरों की बेटियों ने शर्माना सीखा हो, आज उस कौम की बेटियों के निकाब और हिजाब पे तकरीर करनी पड़े। क्यों चीखते हो कि तेरी बेटियों का हिजाब देखकर स्कूल में नहीं जाने दिया? क्यों चीखते हो? ये चीखना बंद कर। अगर 5 गांव का मुसलमान सिर्फ 1 साल के जहेज और दावत का पैसा कम कर दे,
1 साल के अंदर मेरी कौम की बेटियों के पढ़ने का स्कूल हो सकता, लेकिन कौन समझाएगा आपको? बिरयानी का नशा सवार है, कौन उतारेगा? बेटा बेचने का जुनून सवार है, इंसानियत कौन समझाएगा? इसलिए कि कुछ लोगों ने आपको जन्नत की गारंटी दे रखी है, जिनकी अपनी जन्नत की गारंटी नहीं, वो बाप का प्लॉट समझ के बेच रहा है। माफ करना रे मौलाना, जब मैं चला हूं, जैसे ही होटल पर गाड़ी रुकी है, मगरिब का वक्त हो चुका था, अचानक एक तरफ से कुरान की तिलावत की आवाज आई है। अब मैं नजर दौड़ा रहा हूं कि कहां से सदा आ रही है। आज भी बलियावी की आंख भीग जाती है। ये रोड है, रोड के बगल में है खाई है, खाई के बगल में एक पहाड़ है। पहाड़ का कुछ हिस्सा काट कर छप्पर डाला हुआ है और एक ज़ईफा बैठकर वहीं से कुरान की तिलावत कर रहे हैं। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। मौसम खराब हो रहा, मुझको लगा कि मुझे इनसे बात करनी चाहिए, इनसे मिलना चाहिए। जो पुलिस वाले थे, मैंने कहा आप पीछे रहो। जब तक ऑफिसर आ गया, बोला सर मैं अलाउ नहीं कर सकता कि आप नीचे जाओ। मैंने कहा मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा। बोला साहब आप रिस्क ले रहे हो तो आप साइन कर दो। मैंने कहा मैं जाऊंगा, साइन करा लो, मैं जाऊंगा। 4-6 सिपाही पीछे पीछे दौड़े। मैंने कहा तुम लोग पीछे रहो। मुफ्ती साहब, कौम मुस्लिम की औलादों के बर्बादी का कुआं गैरों ने नहीं, मुसलमानों ने खोदा है। जैसे ही करीब गया हूं तो बड़ी भी मेरी तरफ देख रही है। मैंने सलाम किया। कभी कभी लगता है कि मुझ कमजोर पर कितना भरोसा कर रखा है लोगों ने। इस भरोसे को मैं कैसे बचा पाऊंगा? जैसे ही सलाम किया तो वो खातून बड़ी भी चुप है। फिर मैंने हिम्मत करके, चूंकि आसामी मुझको आती नहीं थी, फिर मैंने सलाम किया और जैसे ही कहा हम मौलाना, मौलाना बलियावी, मौलाना बलियावी। ज़ईफा बहुत गौर से देखती और देखकर कहती बॉस, बॉस, यानी बैठो, बैठो। मैंने कहा ये आपका घर है? बोलती हाँ मेरा घर है। मैंने कहा आपका बेटा? बोली तल्ले है, नीचे है। बुलाया। मैंने कहा कि इसी घर में रहते हो? नौजवान ने जवाब दिया। गौर से देखने के बाद कह रहा आप मौलाना बलियावी हो? कल अखबार में मैंने फोटो देखा था, आप ही हो मौलाना बलियावी? मैंने कहा हाँ बोलो ना, यही घर है। बोला अब भी मेरा यही घर है। इन्हें कहा जब बारिश होती है तो क्या करते हो? जवाब दिया कि प्लास्टिक की पन्नी में अपनी मां को लपेट कर सुलाता हूं। और इसके नीचे
एक छोटा सा हिस्सा जो पत्थर का गैप वाला है, इसी में अपनी औलादों को लेकर, अपनी बीवी बच्चों को लेकर पड़ा रहता हूं। मैंने कहा ये तुम्हारा घर मुस्तकिल है? बोला नहीं, तिनसुकिया में मेरा बहुत बड़ा घर था, मेरी 4 बहनें थीं, उन चारों बहनों की शादी के लिए, जहेज और सामान के लिए मैंने घर बेच दिया। अब मेरे पास कोई जमीन नहीं है। तब मैंने उससे पूछा कि एनआरसी में क्या सबूत है तेरे पास कि तू हिंदुस्तानी है? उसने जवाब दिया कोई सबूत नहीं है, कोई कागज नहीं है, वो जो चाहे सुलूक करे मेरे साथ, मेरे पास कोई अब सबूत नहीं। मैं तुझसे हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, ये जहेज और नकदी की लानत गरीबों की छप्पर से नहीं, अमीरों की कोठी से निकली, अमीरों की कोठी से। ये मेरी कौम के पैसे वालों, अगर आप सही मानों में नबी का आशिक बन जाओ और आप तय कर लो कि मैं पैसा वाला होकर अपने बेटे का निकाह सस्ता करूंगा, जिस दिन आप इस काम को शुरू कर दोगे उस दिन कौम मुस्लिम के गरीब बेटियों का बाप खुशी से लड्डू बांटेगा, जश्न मनाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। मोहब्बत से बोल दो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह। बस आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का, अगर खुद को जीने के लिए जिंदा हो तो मरो, चिल्लाओ मत, चीखो मत। लेकिन अगर चाहते हो कि तेरे मरने के बाद तेरी मस्जिदें आबाद रहें, वाह बेशक, तू रहे न रहे मस्जिदों के मीनारे सीना तान के खड़े रहे, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, तो जरूरत इस बात की है वाह कि खूबसूरत मकान मत बना, खूबसूरत तरबियत दे दे अपने बेटे की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह। बेटियों को कीमती लिबास मत पहनो, वाह। मोटियां मार्किन पैबंद लगा रहने दे, लेकिन अपनी बेटियों को सैयदा फातिमा का सही कनीज। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। और इसके लिए तकरीरें कराने से मसले का हल नहीं है। बेशक, बहुत तकरीरें हो गई, बहुत जलसे हो गए, बहुत नारे लग गए, बंद करो, गांव की चटाई तैयार करो। और मैं जानता हूं कि जिस दिन पूरा गांव सर जोड़कर बैठ जाए, अरे जब भारत का किसान मुट्ठी भर सर जोड़ के बैठ जाए तो सत्ता झुक सकती है। बेशक, जब दलित भाई सर जोड़कर बैठ जाए तो सत्ता पर कब्जा कर सकता है। बेशक, अगर गांव का हर नौजवान, हर जिम्मेदार सर जोड़कर बैठ जाए तो क्या मेरे गांव की तस्वीर नहीं बदल सकती है? बेशक बदल सकती है। अरे जोर से बोलो, नहीं बदल सकती बदल है? सकती है, बदल सकती है। तो आखिर ये काम कब करेंगे? करेंगे इंशाअल्लाह। कब करेंगे? हम उधार कोई चीज नहीं रखते जी। कब करेंगे? ये बात तो हर जलसे में मुसलमान बोलता है,
लेकिन करता कहाँ है। जी इसलिए हम गुजारिश करेंगे कि दोनों मस्जिद के इमाम स्टेज पर हैं। कहाँ है? हाफिज नासिर साहब, सुभान अल्लाह, और हाफिज नजारत साहब। कहाँ? आगे आ जाए। पैसे वालों से कभी डरिएगा मत। जी मुझे मालूम है कि इनकी तिजोरियों की औकात क्या है। बेशक। और तिजोरी दिखाकर मेरे आलिमों को कभी डराने की गलती मत करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। इसलिए कि ये वो लोग हैं कि सब्र की चटाई पर हैं तो दर्द का एहसास नहीं करते। वाह, बेशक। लेकिन अगर फैसला लेने पर आ जाएं जी तो सत्ता के कोड़े का खौफ नहीं होता है, अल्लाह की वहदानियत का परचम हाथ से छूटता भी नहीं है, झुकता भी नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तब मुजद्दिद अल्फसानी की तारीख लिखी जाती। वाह, बेशक, जिंदाबाद। तब मुजद्दिद अल्फसानी की तारीख लिखी जाती है। इसलिए मैं अपने दोनों मस्जिद के मुअज़्ज़ज़ मोहतरम अइम्मा इकराम से इल्तिजा करूंगा कि ये कौम गुंगी हो गई है, थोड़ी आवाज कान पर जोर से देनी होगी। जी आप ही दोनों मिल करके तय करके ऐलान कर दीजिए, तय करके ऐलान कर दीजिए कि जिसका बेटा शराब पिएगा मरने के बाद जनाजा नहीं पढ़ाऊंगा। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बोलो ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अरे जोर से बोल, होना चाहिए कि नहीं? होना अब चाहिए। अगर मस्जिद में चंदा देने वाला मेरे इमाम को कहे कि हटाओ, तो मेरे इमाम के पीठ पर रहोगे या पैसे वाले की पीठ पर? इमाम की पीठ पर। ऐलान कर दीजिए, देखिए क्या तमाशा होता है। आलिम मजबूर नहीं होता है, मुख्तार होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पाए मोरा लंग नेस्त, मुल्के खुदा तंग नेस्त। वाह, बेशक। ऐसा थोड़ी नहीं कि मेरा आलिम अगर दौलत कमाना चाहे तो आपसे बेशी नहीं कमा लेगा। अरे जो 30 पारा बचपने में हिफ्ज कर सकता है वो जमीन पर क्या नहीं कर सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो आलिम है तो कुछ कर नहीं सकता। माफ करना, मदरसे की पतली दाल और कच्ची पक्की रोटी का जब ये चमत्कार है। वाह, 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 वाह। हजरत मुफ्ती साहब, कोरोना के बाद बगैर बाल वाले एक साहब मिले मुझसे, बोले कि कहिए बलियावी साहब क्या हाल है मुसलमानों का? मैंने कहा बम बम। बोला मतलब? मैंने कहा मस्त है। बोला अरे कोरोना के बाद तो एकदम कमर टूट गई। मैंने कहा किसकी? बोला मुसलमानों की। मैंने कहा टूटी तो नहीं है, कुछ अच्छी हो गई। बेशक। बोला क्या बात कर रहे हैं, मुझको डरा रहे हैं? मैंने कहा नहीं यार, क्यों तुझको डराऊं? तुम तो इतने महान हो कि सांप, छुछुंदर, उल्लू, बंदर, कुत्ता, बिल्ली दिखाकर सबको डराते हो। वाह, बेशक। तुमको कौन डराएगा? जी। और जो कुत्ता से डरकर सजदा करे, बिल्ली से डर के सजदा करे, उल्लू से डर के सजदा करे, उसको हमको डराने की क्या जरूरत है? बेशक, सुभान अल्लाह। नहीं समझ पाए। समझ गए होते तो लाग गए होते। बोले तो फिर आप लोगों का क्या हाल है चूल्हे का? तब मैंने भी सोचा कि जरा सा इनको एक खुराक देना चाहिए। मैंने कहा एक बात बताएं कि आपके यहाँ
एक साल में कितने की पनीर साग सब्जी आती होगी? बोला मान लो 25,000 रुपया तो लग ही जाएगा साल भर में, 3 आदमी है। मैंने कहा माफ करना, अगर 5-10 साल और कोरोना भी रहे ना, तो जितना तुम साल भर में साग सब्जी पनीर खाते हो, मुसलमान रमजान के महीने में इतने पैसे का एक महीने में इफ्तारी में फल खा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुफ्ती साहब जानते हैं क्या उसका चेहरा था? मैंने कहा यार कैमरा में ब्लैक एंड व्हाइट कलर ही आएगा, सही नहीं आएगा, वरना खींच लेता। यानी चमकता हुआ चेहरा सियाह पड़ गया। मेरे अजीज, बदअमल होने के बावजूद भी मेरे रब की रहमतें तेरे साथ हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब चाहते हो तो बस 2 ही बात कर लो मेरे अजीज, सिर्फ 2, 5 साल के लिए सिर्फ 2, निकाह को सस्ता कर दो, जहेज को दफन कर दो, अपनी बेटियों को बोझ मत बनने दो। तुझको पता नहीं है रे, कोठी हवेली एसी गाड़ी वाले, तुझे पता नहीं है तू किसकी हाय बटोर रहा है, तुझको पता नहीं है। कोई तावीज काम नहीं करने जा रहा है, हाय लग जाने के बाद लिख ले। मुफ्ती साहब अभी 15 दिन हुए होंगे, मैं गुजर रहा था रास्ते से, अचानक रोड के किनारे एक नौजवान ठेले पर फल वगैरह बेचता था, उसकी नजर मेरी गाड़ी पर पड़ गई, सामने आ गया, बोला हजरत 2 मिनट 2 मिनट, उतर गया, देखा कि एक गरीब आ रहा है। गरीब का मतलब चेहरे से अंदाजा नहीं कर सकते हो, फटी हुई लुंगी है, गांठ बांधे हुआ है। करीब आया, आने के बाद सेब का दाम पूछ रहा है, सेब का दाम पूछ रहा है, क्या हिसाब किलो है? लड़के ने बताया 200 रुपया किलो है। हसरत से सेब को देखकर वापस जाने लगा। मैंने कहा बुला बुला बुला, मैंने कहा क्यों सेब नहीं लिए? आवाज से पहचाना, बोला आप लगता है बलियावी साहब हैं। मैंने कहा हाँ, आप सेब क्यों नहीं लिया? बोला 300 रुपये कमाया हूं, 200 रुपया किलो सेब है। मेरी बेटी ने कहा था अब्बा सेब लेके आना, अगर मैं 100 रुपये का सेब ले लूंगा और कल हमको दिन में मजदूरी नहीं मिलेगी तो कल शाम को मेरे बच्चे भूखे सोएंगे, कल शाम को मेरे घर बच्चे भी भूखे सोएंगे। मैं अंदाजा कर लिया कि जब एक बाप गरीबी की वजह से अपने बच्चों को अच्छा खिला नहीं पा रहा है, खुद अच्छा खा नहीं पा रहा है, वो बाप जब अपनी जवान बेटी को आंगन में देखता होगा तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। जब उसके पड़ोस में किसी की बेटी की बारात आती होगी, बेटी रुखसत होती होगी, उस वक्त उस गरीब की बेटी हाय मारती होगी। दूसरी लानत आ गई है, उमरा पर, उमरा करने जाएंगे, खूब दावत होगी, अरे तू नहीं गया था तो अच्छा था रे, कि कम से कम खाने काबा की बेहुरमती तो नहीं कर रहा था, मेरे आका करीम के रोजे पाक के तरफ तो पीठ करके तो नहीं खड़ा हो रहा था। मेरे अजीज, कई रोज के जलसों से मसले का हल नहीं है,
सारे मसले का हल है कि गांव को मजबूत कर दो, एक आवाज बना दो, एक कैलेंडर बना दो और ऐलान कर दो पास पड़ोस में, मेरे गांव में रिश्ता करना है तो बारात बैंड बजा कर आओगे तो बारातियों को दाखिल नहीं होने दिया जाएगा, नबी की नात पढ़ते आओगे तो तुझ पर फूल लुटाया जाएगा। ये मेरे गांव का कैलेंडर है। आखिर ये पंचायत मेरा आलिम नहीं, आपको तय करना पड़ेगा जी, आपको तय करना पड़ेगा। पूछ उन गरीबों से जिनके घर चूल्हे जलते हैं, औलाना बढ़िया खाना नहीं खा पाते गरीब। तीसरी लानत है मोबाइल। मोबाइल आपके गांव में है कोई मर्द जो अपने बेटे का मोबाइल चेक कर सके? नहीं कर सकते हो, अंदर का मर्द मर चुका है, नहीं कर सकते। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे तक तेरे बेटे मोबाइल के डब्बों में आवारगी करते। बोलो सही है कि गलत? सही। वही जोर से बोलो, सही है सही। कि गलत? सही है। और तुम बरकत की ताबीज मांगते रहो। रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मेरी कौम की बेटियां मोबाइल के डब्बे में लगी। और हजरत इससे जलील लानत ये कि मंगनी करने के लिए बच्ची देखने जब जाते हैं तो मर्द औरतें कम, मर्द ज्यादा। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। सही है हजरत। तो इसको कौन रोकेगा? जिस दिन अपने गांव की चटाई बनाकर तय कर दोगे, उसी दिन ये रुकने लगेगा, वरना जलसों से नहीं रुकेगा। और इसके लिए जो पैसे वाले हैं, बना दो 2 पार्टी। मैं कह के जा रहा हूं, बना दो 2 पार्टी, एक अमीरों की पार्टी, एक गरीबों की पार्टी। बना दो, मत डरो। या तो तुम अमीरों, हम गरीबों के साथ हो जाओ, और हमारे साथ मत हो। वो होना है तो हम मुस्तफा के सुन्नतों के साथ हैं, तुम भी मुस्तफा की सुन्नतों के साथ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटियों की बारात आवे सुन्नत तरीके से। सबसे ज्यादा मुसलमान शादियों पर पैसे लुटा रहा। जमीन पर बैठकर खाने में शर्म आती है? और बाप दादा ने साग रोटी, नमक रोटी खा के जी लिया, लेकिन जमीन नहीं बेचा। बेशक। और आज दावत के लिए जमीन बिक रही है, निकाह के लिए जमीन बिक रही है, बाइक के लिए जमीन बिक रही है, नकदी के लिए जमीन बिक रही है। जमीनें बेचकर बिरयानी खाने वालों, कल जब जमीनें बिक जाएगी तो तेरे बेटों के पास हिंदुस्तानी होने का सबूत कौन सा बचेगा? उस वक्त तुम मत चीखना कि मुझे विदेशी कह रहा है। इसलिए जबान की आवारगी को खत्म करो, अपनी नस्लों की हिफाजत के लिए निकाह को सस्ता करो और उसी पैसे को बचाकर स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ और अपने गांव के मदरसे को मजबूत करो, ताकि मेरी बेटियां भी पढ़ सके निकाब और पर्दे के साथ, हमारे बच्चे भी पढ़ सके निकाब और पर्दे, बच्चे भी पढ़ सके दिल खोलकर। याद रखना, खंजर के मारे हुए जख्म भर जाते हैं, कलम की नोक के मारे हुए जख्म नहीं भरते। 1947 के बाद खंजर से भी हम मारे गए, कलम से भी हम मारे गए। अब चाहते हो नस्लों को तहफ्फुज देना तो कलम की ताकत को मजबूत करो। जब कलम का पावर तेरी औलादों के हाथ में होगा और कोई हुक्मरान मेरी मस्जिदों पर आवारा बुलडोजर भेजेगा तो मेरे बच्चे कलम को खंजर बना के खड़े हो जाएंगे और कहेंगे मेरे बाप ने नमक रोटी खाकर पढ़ाकर पावर का कलम दिया है।
आगे मत बढ़ना, वरना सत्ता का सीना इसी कलम की नोक से चीर दूंगा। अपनी मस्जिदों की भी हिफाजत करूंगा, अपनी नस्लों की भी हिफाजत करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।